प्रिय मित्राणी नमः संस्कृताय। मैं संस्कृता श्रिता सूरज भान प्रयागराज से। जैसा कि आप सब जानते हैं, प्रतिदिन मॉडल पेपर हल किया जा रहा है प्रश्न तरंगड़ी का। क्या बच्ची जी हाँ, तो हम लोगों ने 11वां मॉडल पेपर क्या बच्ची जी 50 प्रश्नों तक हल कर लिया। जी जी आज 51 से स्टार्ट करेंगे। हाँ, तो बच्ची आइए। बच्ची एक बात और है, जी रोज कहना पड़ता है। जी हाँ, यदि आपको कुछ अच्छा लगे तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए। यदि कुछ कहना हो तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय भी दे दीजिए। क्या जी बच्ची जी हाँ, रोज कहते हैं अच्छा भी नहीं लगता। जी हाँ आइए, तो एक मंगलाचरण कर देते हैं पहले आज। जी हाँ, उत्तर रामचरित का। जी इदं कविभ्यः पूर्वेभ्यो नमो वाकं प्रशास्महे विन्देम देवता वाच्यम् अमृतात्मात्मनः कलाम् अमृतात्मात्मनः कलाम्। तो ये उत्तराचरितम का है, जी मंगलाचरण है। जी हाँ, द्वादश पदी नांदी है। जी हाँ, अभिज्ञान में अष्टपदा है। जी और 10 पदी नांदी कहाँ मिलता है, यदि किसी को पता हो तो कमेंट बॉक्स में राय दें। जी हाँ, 10 पदा नांदी होता है ना। जी हाँ आइए, 51 नंबर का प्रश्न है बच्ची। गवाक्ष पदे कह समासः वर्तते। ये कह रहे हैं कि गवाक्ष पद में कौन सा समास है। क्या बहुव्रीहि समास है, अथवा तत्पुरुष समास है, अथवा द्वंद्व समास है, अथवा अव्ययी भाव समास है। देखिए बच्ची, जब लौकिक विग्रह आपको पता होगा ना तो आप कर ले जाएंगे। जी। तो गवाक्ष का जो लौकिक विग्रह बनता है, घो सदृश यक्षः गवाक्ष अर्थात षष्ठी तत्पुरुष। तो इसमें तत्पुरुष कहीं दिया हो तो लगा दीजिए, बी में दिया है तो बी फार। अब जब बी 2 बार बोल दीजिए, वही हो गया। अब बी वाला सही हो गया। जी हाँ आइए, 52 नंबर का प्रश्न है। एंगः पदान्तादति इति सूत्रेण कह संधि विधीयते। ये दे दिए, एक सूत्र दे दिए, एंगः पदान्तादति। एग्जामिनर आपसे ये जानना चाहता है कि आपको पता है यह सूत्र कौन सी संधि करती है। तो ये सिस्टम जी समझ रहा है कि आपको सिस्टम पता है कि नहीं। हाँ, तो क्या आयादि संधि है, क्या पूर्व रूप संधि है, अथवा पर रूप संधि है, अथवा प्रकृति भाव संधि है। देखिए बच्चे, लोग गड़बड़ाते हैं, कहाँ जानते हैं, पूर्व रूप पर रूप में। जी तो एंग पर रूपम, तो पर रूप सूत्र वही में दिया है कौन सा, तो पर रूप। और एंग पदांतादति जो न बने समझ लेना कि पूर्व रूप। तो एंग पदांतादति पूर्व रूप संधि करता है, तो बी वाला विकल्प सही हो गया। अयाद नहीं हो गया, अयाद तो करता है ना वो वाला, एचो यवा याव इत्यादि, ये सब करते हैं। कई सूत्र हैं अयादि के। जी हाँ, तो हमारा बी वाला सही हो गया। 53 नंबर का प्रश्न है। कह रहे हैं कि विश्वपा शब्दस्य द्वितीया बहुवचने रूपम अस्ति। कह रहे हैं कि विश्वपा शब्दस्य द्वितीय बहुवचन का रूप क्या है। क्या विश्वपान है, क्या विश्वप है, क्या विश्वपीन है, क्या विश्वपा है। तो भाई जी ये पूछ रहे हैं कि विश्वपा शब्द का द्वितीय में, जी तो द्वितीय में क्या बनेगा। तो देखिए, विश्वपान आप समझ करके बालकान हाहान की तरह मत लगाइएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। जी तो देखिए विश्वपा का रूप कैसे चलता है बच्ची जानते हैं। जी विश्वपा आकारांत है, संसार का रक्षक है, पुल्लिंग शब्द है। जी जैसे गोपा, सोमपा, धूम्रदा, बलदा, वैसे विश्वपा है ना, इसका रूप चलता है। जी विश्वपा विश्वपौ विश्वपाह विश्वपाम विश्वपौ विश्वपह। तो द्वितीय के 2 के पावर 3 में पूछ रहे हैं, जी द्वितीय का बहुवचन में तो विश्वपा बनता है, और विश्वपा 5 और 6 के पावर 1 में भी बनता है। जी तो हमारा जो है विकल्प बी वाला सही हो गया। तो भाई जी, आपको विश्वपा शब्द का रूप आता है, जी बनता है, जी। तो सुना दीजिए आप भी। हम ऐसे सुनाते हैं, जैसे एक वचन का पूरा सुनाएंगे। हाँ, संबोधन जैसे का। बने आपसे वैसे ही सुनाइए, जी। कोई रोक टोक थोड़ी है, बनना चाहिए। विश्वपा विश्वपाम विश्वपा विश्वपे विश्वपः विश्वपः विश्वपी हे विश्वपा। हाँ भाई जी, विश्वपी बहुत पूछता है, सप्तमी के एक है, और हे विश्वपा संबोधन में बनता है विसर्ग के साथ। अब द्विवचन सुना दीजिए, याद हो जी। तो। विश्वपौ विश्वपौ विश्वपाभ्याम 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 विश्वपो विश्वपो हे विश्वपौ। षष्ठी सप्तमी की 2 पावर 2 में जी। द्विवचन में जी। विश्वपो विश्वपो विसर्ग के साथ में जी देखे रहिए आप ध्यान से। हाँ, जी। बहुवचन भी सुना दीजिए। विश्वपा विश्वपः विश्वपाभि विश्वपाभ्यः
विश्वपाभ्यः विश्वपाम विश्वपासु हे विश्वपा। हाँ वजी विश्वपाम को पूछता है, 2 के पावर 1 में और 6 के पावर 3 में बनता है, अर्थात द्वितीय विभक्ति एक वचन में, षष्ठी के बहुवचन में। ये भी बारीकियां आप जानते रहिए। जी। तो आइए, हमारा इसमें जो सही है विकल्प 53 का बी वाला सही हो गया। आइए 54 नंबर का प्रश्न है, पितृशब्दस्य सप्तमी एक वचने रूपम अस्ति। ये कह रहे हैं कि पितृ शब्द का सप्तमी विभक्ति एक वचन में रूप क्या होगा। जी। क्या पितरी होगा, क्या पितु होगा, क्या पित्रे होगा, अथवा पित्रा होगा। देखिए ऋकारांत है, ये पुल्लिंग का शब्द है, तो वह जी ये बनना चाहिए आपसे। जी। तो इसमें क्या सही होगा, देखिए पितु पितु तो पंचमी षष्ठी में बनता है, पित्रा तृतीया में बनता है, पितर जी। जो है सप्तमी में बनता है, सप्तमी पूछ रहा है। जी। तो सप्तमी में हमारा जो है एक वचन में क्या बनेगा, पितरी बनेगा। तो हमारा 54 का विकल्प ए वाला सही हो गया। क्या आपको याद है बच्ची? जी। हाँ तो सुनाइए आप। पिता पितरम पित्रा पित्रे पितुः पितुः पितरी हे पितः। हाँ बजी, पिता पितरम पित्रा पित्रे पितुः पितुः पितरी हे पितः। ये ना हे पिता संबोधन का पूछा था, किसमें जानते हैं? यूपी टेट में। हाँ 2016 में आया है। जी। हाँ आ सकता है। द्विवचन में सुना दीजिए। पितरौ पितरौ पितृभ्याम 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 पित्रो पित्रो हे पितरौ। हाँ बजी, षष्ठी सप्तमी के द्विवचन पित्रो पित्रो विसर्ग के साथ बनता है। जी। हाँ बहुवचन में आता हो तो सुना दीजिए। पितरः पितॄन् पितृभिः पितृभ्यः पितृभ्यः पितॄणां पितृषु हे पितरः। हाँ बजी, पितृनाम बनता है ना, दीर्घ ऋकारांत बनता है षष्ठी का बहुवचन में। जी। और पितृन जो है उसमें भी दीर्घ बनता है, तकार में ऋकार। जी। और मातृ शब्द का ना मातृ ही बनता है, जी। ऋकारांत दीर्घ रहता है बच्चे। जी। जी। आपको शब्द रूप खूब आ रहा है, आप पारायण करते हैं क्या? जी करते हैं। हाँ तभी बन रहा है। आइए, तो हमारा 54 का ए वाला विकल्प सही हो गया। जी। पितृ शब्द का सप्तमी वचन में पितरी बनता है। आइए देखते हैं 55 नंबर का प्रश्न है, एते सुशुद्धम वाक्यम किम। ये कह रहे हैं कि 4 विकल्प दे दिए हैं, इसमें से शुद्ध रूप क्या कौन सा है, वाक्य है क्या वामनः बलिं वसुधाम याचते, अथवा वामनः बले वसुधा याचति, अथवा वामनः बलात् वसुधा याचते, अथवा वामनः बलिना वसुधा याचति। वजी देखिए ना, ये कारक का है। हाँ यदि आपको कारक बनता होगा आपसे ना कारक विभक्ति, तो आप कर ले जाएंगे। ये वहाँ पे है ना, दुहयाच पाच डंडर उदय प्रचिवरो साजी मत मुसामने हे कृष्ण वहाँ, है ना, चमचे के 16 धातुएं। जी। हाँ ये आ जाए तो क्या क्या होंगी। तो बजरंगी सर बहुत अच्छा ट्रिक बताए हैं जी। कि इनकी अविवक्षा में कर्म संज्ञा हो जाती है। तो किनकी, तो 55 35 73 54 45 45 77 77। ये कोड है भाई जी। हाँ ट्रिक है। हाँ तो जैसे दुह आ गया, तो दुह में तो 55 है तो 5 है, तो यहाँ पे अपादान की अविवक्षा में कर्म हो गया, अपादान की अविवक्षा में कर्म हो गया, करण की अविवक्षा में कर्म हो गया, अपादान की अविवक्षा में कर्म हो गया, अधिकरण की अविवक्षा में कर्म हो गया, करण की अविवक्षा में कर्म हो गया, अपादान की अविवक्षा में कर्म हो गया, संप्रदान की अविवक्षा में कर्म हो गया, संप्रदान की अविवक्षा में कर्म हो गया, अपादान की अविवक्षा में कर्म हो गया, संप्रदान की अविवक्षा में कर्म हो गया, अपादान की अविवक्षा में कर्म हो गया। अब बाकी 4 लास्ट वाले बचे, तो अधिकरण की अविवक्षा में कर्म हो गए। तो यही है इसका जो कोड है, 55 35 73 54 45 45 77 77 अकरितम च दो याज पाच डंडा रोध प्रचिचि ब्रोसासी मत मुसामनी ही कृष्ण वहां। तो बच्ची, तो देखिए वामन बलिम वसुधाम याचते, तो यहाँ पर देखिए याच धातु है, तो बलि में द्वितीय विभक्ति हो गई, तो यहाँ बलिना बलाद बले दिया है, तो बलि वाला सही हो जाएगा। तो हमारा 55 का ए वाला विकल्प सही हो गया। आइए 56 नंबर का प्रश्न है बच्ची, उल्लाप इति पदस्य को अर्थ है। ये कह रहे हैं कि शब्दार्थ भी एग्जामिनर पूछता है, आपसे आता है कि नहीं, शब्दार्थ बनता है कि नहीं। हाँ क्या इसका अर्थ उल्लास होगा, अथवा मद मस्त गजय होगा, अथवा विलाप होगा, अथवा मयूर। उल्लाप माने रोना, तो विलाप होगा इसका। ये तो बहुत ही सरल है बच्ची। 56 का सिफर चाची सही हो गया। आइए 57 नंबर का प्रश्न है, हीन इति सूत्रेण भवति। ये कह रहे कि हीन जो सूत्र है ये क्या करता है, क्या द्वितीय विभक्ति करता है, क्या तृतीय विभक्ति करता है, क्या सप्तमी विभक्ति करता है, अथवा कर्म प्रवचनी संज्ञा करता है,
ही ने जो है कर्म प्रवचनी संज्ञा करता है, अनुहरिम सूरा इसका उदाहरण है। जी तो जब कर्म प्रवचनी हो जाएगा तो कर्म प्रवचनी युक्त द्वितीय से द्वितीय विभक्ति हो जाएगी। जिसकी जिसकी कर्म प्रवचनी संज्ञा होगी उसमें द्वितीय विभक्ति लगेगी। तो कर्म प्रवचनी द्वितीय विभक्ति में होती है, पंचमी में होती है, सप्तमी में होती है, लेकिन विभक्ति करने वाले सूत्र अपने अपने अलग अलग हैं। पंचमी में अलग हैं, सप्तमी में अलग हैं, द्वितीय में अलग हैं, तो द्वितीय में तो हमने आपको बतला दिया, जी। कोशिश हो गया। तो यहाँ पर पूछ रहे हैं कि कौन सा सूत्र है, तो कर्म प्रवचनी है। तो यहाँ 57 का डी फॉर दादी उत्तर सही हो गया। आइए 58 नंबर का प्रश्न है, यस्य च भावेन भाव लक्षणम इति सूत्रस्य उदाहरणम अस्ति। कह रहे हैं कि यस्य भाव भाव लक्षणम, क्या आपको इसका उदाहरण पता है, इसकी परिभाषा पता है कि सिस्टम पता है कि नहीं पता है? क्या कर्मणि कुशला होगा अथवा गोसुदुह माना सुगत अथवा साधु कृष्णो मातरि अथवा मोक्षे इच्छास्ति। तो देखिए गोसुदुह माना सुगत है, दो क्रियाएं हो रही हैं। जी। तो पूर्व क्रिया में क्या कर रहे हैं कि यस्य भावन भाव लक्षणम से सप्तमी कर देंगे। तो देखिए गोसुदुमाना सुगत, इसी तरह एक और आया विज्ञान शाकुंतलम में भी, बहुत जगह साहित्य में भी मिलते हैं उदाहरण, है ना। जी अंतर्हिते ससनि सैव कुमुद्वती में दृष्टिम न नंदयति संस्मरणीय शोभा। तो वहाँ भी आता है अंतर्हिते ससनि ससनि सैव कुमुद्वती में, तो वहाँ पर भी होता है, यहाँ पर भी है। तो आइए देखते हैं 58 का बी वाला विकल्प सही है। 59 नंबर का प्रश्न है, व्याघ्रपात इति पदे समासांत प्रत्यय भवति। ये कह रहे हैं व्याघ्रपात में समासांत प्रत्यय वर्तते। तो देखिए यहाँ पे समासांत प्रत्यय, ये जो है ना, जी ये समासांत का है। जी हाँ, तो ये पूछ रहे हैं कि इसमें कौन सा समास है। यहाँ पे तो लिख दिए प्रत्यय वर्तते, जी तो यहाँ पूछना चाहिए समास। तो क्या बहुव्रीहि समास है, अथवा तत्पुरुष समास है, अथवा अव्ययी भाव समास है, अथवा द्वंद्व समास है। ये व्याघ्रपात बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। अनेक मने पदार्थ से बहुव्रीहि समास हो जाता है। हाँ, तो हमारा 59 का ए वाला सही हो गया, अव्ययी भाव तत्पुरुष द्वंद्व नहीं होगा। आइए 60 नंबर का प्रश्न है, विसर्जनीयस्य सह कदा भवति। कह रहे हैं विसर्जनीयस्य सह, एक सूत्र दे दिए, कदे कब होता है। क्या खरी परे खर के बाद में, क्या सरी परे सर के बाद में, क्या झली परे झल के बाद में, क्या हंस परे हंस के बाद में, हंस प्रत्याहार के बाद में। जी। देखिए ये सप्तमी है ना, तो अर्थ देता है ना, जिसे है। अब तो विसर्जनीय से का वृत्ति आपको पता होगा, तो वहाँ पे वृत्ति में खरी लिखा है। जी। तो खर प्रत्यय के बाद होने पर, मतलब खर प्रत्यय बाद में होने पर, जी। तो हमारा 60 का ए वाला विकल्प सही हो गया। आइए 61 नंबर का प्रश्न है, तो देखिए वह जी विश्वपा। जी हाँ, तो विश्वपा शब्द से सप्तमी बहुवचने रूपम भवति। ये करें कि विश्वपा शब्द का सप्तमी बहुवचन में रूप क्या होगा। जी तो क्या विश्वपासु होगा, अथवा विश्वपासु होगा, अथवा विश्वपेशु होगा, अथवा विश्वपेशु होगा। देखिए भाई जी, विश्वपा का जो बनता है ना, विश्वपासु अकारांत है, तो इसलिए दंती सकार हो गया। यहीं पे आना होता है तो मूर्धन्य सकार हो जाता। तो हमारा दो जगह तो दिया है मूर्धन्य वाला, दो कट गया, ए और डी बचा, और विश्वपेश बनता नहीं, अकारांत है, विश्वपास बनता है। तो 61 का ए वाला सही है। वह जी आपको आता है विश्वपा शब्द का रूप? जी अभी थोड़ी देर पहले सुनाया ना। हाँ, तो फिर से सुना दीजिए, क्योंकि ये खूब आता है विश्वपा का। हाँ हाँ, एक वचन द्विवचन बहुवचन में सुनाइए आप। जी विश्वपा विश्वपाम विश्वपा विश्वपे विश्वपः विश्वपः विश्वपी हे विश्वपा। अब दो वचन में सुनाते हैं। दो वचन नहीं, द्विवचन। द्विवचन। हाँ, विश्वपो विश्वपो विश्वपाभ्याम 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 विश्वपो विश्वपो हे विश्वपो। अब बहुवचन में जी विश्वपा विश्वपः विश्वपाभि विश्वाभ्यः विश्वाभ्या विश्वपाम विश्वपासु हे विश्वपा। हाँ, तो विश्वपासु आ गया सप्तमी के बहुवचन में। जी हाँ, तो हमारा काम बन गया। जी तो हमारा जो है इसमें सही उत्तर क्या हो गया? विकल्प ए। हाँ भाई जी, ये वाला सही हो गया। जी आइए 62 नंबर का प्रश्न है, हन धातु लंग लकारे प्रथम पुरुष बहुवचने रूपम अस्ति। कहना है कि हन धातु का लंग लकार में प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप क्या होगा? क्या हंति होगा? प्रथम पुरुष बहुवचन पूछ रहे हैं। जी हाँ, तो 62 वाला देखिए आप, क्या हंति बनेगा, क्या घ्रंति बनेगा, क्या अघ्नन बनेगा, क्या आहन बनेगा। तो भाई जी आप देखिए, ये पूछ रहे हैं कि हन धातु लंग लकारे प्रथम पुरुष बहुवचन, जी तो अघ्नन बनता है, जी तो इसका रूप नहीं चलता।
अहन अहताम अग्नन नकारांत हलंत सुईता का जी अहन अहतम अहत अहनम अहन व अहन्म। तो देखिए उत्तम पुरुष एक वचन में आप ना अहन्म ना करिए, अहनम है ये भी पूछ लेगा तो आप फंस जाएंगे। युवन का जी युवन में अहनम बनता है। और ये पूछ रहे हैं कि लंग लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप है, अघनन है। जी तो अघनन कहीं दिया है जी? जी सी में हाँ तो लगा दीजिए, सी वाला सही हो गया। जी आइए 63 नंबर का प्रश्न है। गच्छत शब्दस्य द्वितीया विभक्तौ बहुवचने रूपम भवति। देखिए जैसे भवता बनता है ना वैसे गच्छता शब्द रूप वाला है, ये धातु रूप का नहीं है। गच्छन गच्छन्ता गच्छता नहीं बनेगा, गच्छता बनता है। तो हमारा 63 का बी वाला विकल्प सही हो गया। आइए 64 नंबर का प्रश्न है। नृत धातु लिट लकारे उत्तम पुरुष एक वचन रूपम अस्ति। कहते हैं नृत धातु का लिट लकार में, देखिए लिट लकार में ना आदेशित रूप नहीं चलता, जैसे रहता है वैसे चलता है बच्ची। यदि आपसे एग्जामिनर पूछ ले कि किस लकार में आदेशित रूप नहीं चलता, तो लिट लकार में नहीं चलता। हाँ तो इसमें क्या होगा सही उत्तर? नृत्यामी अर्थात नृत्ये अथवा नर्तिष्यामी अथवा नृत्यस्यामः। देखिए उत्तम पुरुष एक वचन में ना मह वाला नहीं बनता, मी वाला बनता है। तो मी वाला दो जगह दिया, नृत्यस्यामी और नर्तिष्यामी। तो आदेशित रूप इसका चलता नहीं, तो नृत्य है तो इसका नर्तिष्यामी रूप बनेगा युवन में, उत्तम पुरुष एक वचन में जी। तो हमारा 64 का सी वाला विकल्प सही हो गया। आइए 65 नंबर का प्रश्न। लब धातु लोट लकारे उत्तम पुरुष बहुवचने रूपम भवति। ये करें लब धातु का लोट लकार उत्तम पुरुष बहुवचन के रूप बहुवचन में रूपम भवति रूप होता है। क्या लभंताम होगा, क्या लभा वह ही होगा, क्या लभा मह ही होगा, क्या लभ ही होगा। देखिए लट लकार और लोट लकार में थोड़ा से अंतर रहता है। इसमें चलता है ना उत्तम पुरुष बहुवचन में लभई लभा वही लभा महई, और लट में कैसे चलेगा लभे लभा वहे लभा महे। तो ये पूछ क्या रहे हैं वैद जी? लोट लकार पूछ रहे हैं। हाँ तो युवन में पूछ रहे हैं, उत्तम पुरुष बहुवचन में पूछ रहे हैं। हाँ तो 65 का हमारा सी वाला सही हो जाएगा ना, लभा महई वाला सही हो जाएगा वैद जी। हाँ ध्यान दीजिए, यदि आपको याद हो तो सुना दीजिए। याद है आपको जी? हाँ तो सुना दीजिए, एक बार रिवीजन भी हो जाएगा। लभताम लभेताम लभंताम लभस्व लभेथाम लभध्वम लभई लभावहै लभामहै। अरे जोश के साथ पढ़ा करिए वैद जी बढ़िया से। लभताम लभेताम लभंताम लभस्व लभेथाम लभध्वम लभई लभावहै लभामहै। देखिए भाई जी एक चीज़ और बता दें आपको, जब लभध्वम बनता है भकार पे कारांत नहीं होता तो लोट का होता है, और उसी में एक चोटिया लग जाए लभेध्वम हो जाए तो विधिलिंग लकार को 2016 में टीजीटी में पूछा भी है। हाँ भाई जी हाँ एकदम बराबर जी। हाँ तो आइए आगे चलते हैं 66 नंबर के प्रश्न पे वैद जी। इसका सही उत्तर क्या था वैद जी जानते हैं? लभा महई जी। हाँ 66 नंबर का प्रश्न है। कर्तु क्रियया ईप्सितमम कारकम। ईप्सितमम सबसे जो ईप्सित हो तो उसकी कौन सा कारक होता है? क्या कर्ता होता है, क्या करण होता है, क्या कर्म होता है, क्या अधिकरणम होता है ना। जैसे कि वह दूध से भात खाना चाहता है तो दूधवा खाएगा नहीं, दूधवा करण है। अब खाएगा क्या जानते हो भैया बच्ची? भात सबसे ज्यादा, क्योंकि भूख लगी है। तो सबसे ईप्सित क्या है? भात है। उसे सबसे ईप्सित जब भतवा है तो यहाँ कर्म है, कर्तुर ईप्सितमम कर्म है ना। हाँ तो वही वाला है, तो कर्म संज्ञा हो जाएगी इसकी। 66 का सी। आइए 67 नंबर का प्रश्न है। सत्रवः स्वर्गम अगच्छन् सत्रवः स्वर्गम अगच्छन् अस्य वाक्यस्य ऋजन्त रूपम भविष्यति। ये कह रहे हैं ऋजन्त रूप क्या होगा? तो बच्ची आप पढ़े होंगे ना, एक सूत्र आता है गति बुद्धि प्रत्यवसानार्थ शब्द कर्म कारण नहीं गति बुद्धि प्रत्यवसानार्थ शब्द कर्म कर्म काणाम अणिकर्ता षडौ। तो ये एक बार परीक्षा में आया है। गति माने जाना, बुद्धि माने जानना, प्रत्यवसान माने खाना, और जिनका अर्थ कोई शब्द हो अकर्मक ऐसे ऐसे। तो क्या है देखिए बच्ची इसके अंदर एक ऋजंत है अड़जंत है, ऋजंत में बनाना है। जैसे यहाँ पे दिया है ना सत्रवः स्वर्गम अगच्छन्, तो शत्रुओं को क्या किया? स्वर्ग भेजा जी। हाँ तो इसका जब बनेगा ना ऋजंत में शत्रुन स्वर्गम अगमयत कहीं दिया है जी। हाँ तो देखिए इसका हम पूरा बता देते हैं आपको, चार्ट बनता है। जैसे ना शत्रु लोग स्वर्ग गए तो शत्रुओं को स्वर्ग भेजा,
स्वजनों ने वेदार्थ को समझा। हाँ, जी इसका हो जाएगा आत्मियों को वेद का अर्थ समझाया ऋजंत में। और फिर अड़जंत में देवताओं ने अमृत पिया, फिर देवताओं को अमृत पिलाया गया, अड़जंत में बनेगा। ब्रह्मा ने वेद पढ़ा, और अड़जंत में बनेगा ब्रह्मा को वेद पढ़ाया। अड़जंत में पृथ्वी जल में बैठी अथवा ठहरी थी, अड़जंत में बन जाएगा पृथ्वी को जल में बिठाया अथवा ठहराया। जैसे आप बदलेंगे ना, शत्रव स्वर्गम अगच्छन, इसका हो जाएगा शत्रुन स्वर्गम अगमयतः। अब इसमें फिर हो जाएगा स्वे वेदार्थम अविदुः, तो इसका हो जाएगा स्वान वेदार्थम अवेदयत। फिर होगा देवा अमृतम आसनम, तो ऋजंत में बनेगा देवान अमृतम आसयत, इस तरह से। और फिर विधि वेदम अध्ययित, इसका बनेगा विधिम वेदम अध्यापयत। फिर पृथ्वी सलिले आस्त, तो इसका बन जाएगा पृथ्वीम सलिले आसयत, अथवा अड़जंत से ऋजंत में बनाना है। तो हमारा इसमें बी वाला विकल्प जी बिल्कुल सही है, 67 का बी। जी आइए 68 नंबर का प्रश्न है, क्रीदंतस्य संज्ञा भवति ही, क्या प्रत्यय संज्ञा होगा कृदंत का, क्या धातु संज्ञा होगा, क्या संयोग संज्ञा होगा, क्या प्रातिपदिक संज्ञा होगा। देखिए प्रातिपदिक करने वाले दो सूत्र हैं, जी। एक है ना अर्थवद धातु अप्रत्यय प्रातिपदिकम, और दूसरा जो बच गए कृत्यादि समासास्य प्रातिपदिक कृदंत का पूछ रहे हैं, तो प्रातिपदिक संज्ञा होगा, सबसे सरल है। 68 का डी वाला लगा दीजिए बस जी। बाबूराम सक्सेना प्राकृतम में आया है। जी हाँ 69 नंबर का प्रश्न है, प्रगृहयम इत्यत्र कह कृत्य प्रत्यय। ये कह रहे हैं प्रगृह में कौन सा प्रत्यय है, तो क्या ढेत है, क्या यत है, क्या क्यप है, क्या तब्यत है। प्रगृह में यत प्रत्यय है बस जी, कहीं क्या प्रत्यय होता है ध्यान रखिए, प्रगृह में क्या प्रत्यय होता है, तो कहीं दिया है जी सी में। हाँ, तो सी वाला सही हो गया। न ढेत होगा, न यत होगा, न तब्यत होगा, होगा क्या क्यप होगा, प्रगृह में कैप। जी हाँ बाबूराम सक्सेना में आया है ना, द्विवचनम प्रगृह संज्ञा होता, तो वही पूछ लिया एग्जामिनर प्रगृहयम में कौन सा प्रत्यय है, तो कैप प्रत्यय है। हाँ तो हमारा 69 का सी सही हो गया। 70 नंबर का प्रश्न है, सुस धातु तवतु प्रत्यय पुल्लिंगे रूपम भवति। ये कह रहे हैं सुस धातु का तवत प्रत्यय पुल्लिंग रूप में क्या होगा, सुस में तवत प्रत्यय जोड़ दीजिए, क्या बनेगा, क्या सुष्टवती बनेगा अथवा शुष्का बनेगा अथवा शुष्कवान बनेगा या सुष्टवत बनेगा। शुष्का में देखिए कितना प्रत्यांत है, और शुष्कवान में तवत प्रत्यय है, जैसे बनता है ना अर्चितवान भूतवान प्राप्तवान अधितवान इष्टवान है, तो वैसे बनेगा शुष्कवान तवत प्रत्यय से शुष्क धातु से। तो 70 का हमारा सी वाला विकल्प जी सही हो गया। आइए 71 नंबर का प्रश्न है, रामश्चलति उदाहरणम अस्ति ही। करें कि रामश्चलति उदाहरण है, क्या हल संधि का है, क्या स्वर संधि का है, क्या विसर्ग संधि का है, अथवा भी एवं सी भयो। तो भाई जी देखिए रामश्चलति ना, इस तो सुनाशु वाला है जी तो हमारा हल संधि क्या है, तो हमारा 71 में ए वाला विकल्प बिल्कुल सही हो गया, हल संधि। आइए 72 नंबर का प्रश्न है, 72 पा धातु लिट लकारस्य रूपम पा धातु लिट लकारस्य रूपम अस्ति। ये कह रहे हैं कि 72 नंबर में पा धातु का लिट लकार का रूप आपसे बनता है अथवा नहीं बनता है। जी क्या पी विस्यति बनेगा अथवा पी विस्यति बनेगा अथवा पश्यत बनेगा अथवा पाश्यत। हमने बता दिया ना लिट लकार में आदेशित रूप नहीं चलता, जिसका रूप बजी ऐसे चलता है ना, पाश्यति पाश्यत पाश्यन्ति पास्यसि पास्यत पास्यत पास्यामि पास्यावह पास्यामः। जैसे लट में यल बनता है वैसे लिट में यल बनता है, तो हलंत विसर्ग आप लगा दीजिए, तो बस जी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्या आपको पता है जी हाँ, तो पास्यत आ गया। तो ये प्रथम पुरुष एक वचन का भी बनता है, ये भी आप जानते रहिए। आइए 72 में डी विकल्प सही हो गया। 73 वाला प्रश्न देखते हैं, उत्तरामचरितस्य श्लोके विषय असमीचीनम अस्ति। करें उत्तरामचरित का कौन सा इसमें नहीं है विकल्प में, तो क्या ये नोद्गच्छ विषकिशलय स्निग्धदन्ताङ्कुरेण। तो देखिए सल्लकी का जो नहीं था वो हाथी का बच्चा उसको खिलाती थी, उत्तरामचरित का है। जी त्वामासार प्रशमितवनो प्लवम साधु मूर्धना। तो ये नहीं कहता मेघवा यक्षवा यक्ष, मेघवा से कहता है कि तुम जब जाओगे आम्रकूट पर्वत तो तुमको सिर पर धारण करेगा, तो वहीं मिलेगा ना मध्य श्यामः स्तन इव भुवः शेष विस्तार पांडु। तो ये वाला नहीं है, तो यही उत्तर सही हो जाएगा। लेकिन नीचे वाला भी पढ़ लेते हैं, विश्वं मोहः स्थगयति कथं
मंद भाग्य करोमि। राम कहते हैं, ये भी उत्तर रामचरित का है। यो यो यत्न कथमपि समाधीयते तम तमन्तः। ये भी उत्तर रामचरित का है। जी तो बच्ची कौन सा नहीं है जी उत्तर रामचरित का? तो बी वाला मेघदूत का है। जी। तो हमारा 73 का बी वाला विकल्प सही हो गया। बच्ची यत्ना में कौन सा प्रत्यय है जानते हैं? जैसे प्रश्न में, जी हाँ, यत्ना में नंग प्रत्यय है। हाँ, ये भी आप जानते रहिए। प्रयत्न आता है ना, जी। यत्न द्विधा, वही यत्न है। अच्छा इसी तरह बनता है यत्न, नंग प्रत्यान, जैसे प्रश्न जी नंग प्रत्यान। तो हमारा 73 का बी वाला विकल्प सही हो गया। आइए 74 नंबर का प्रश्न है। अपादानादि विशेषै अविवक्षितम कारकम भवति। कहते हैं अपादानादि की अविवक्षा में अपादानादि कह देने से अपादान का, संप्रदान का, करण का, अधिकरण का सबका बोध हो गया। कह रहे हैं उसकी अविवक्षा में कौन सा कारक होगा? तो कर्म कारक होगा ना। आकारितम च नहीं है। जी हाँ, दो आज पचड़न रुद्र प्रचे ब्रो साजी मत मुसामने हे कृष्वहाम। 55 35 73 54 45 45 77 77 अपना कोड है। देखिए रट गया एकदम दिमाग में, जी। ना चाहे कि इसको ना बोले लेकिन बोलना ही पड़ेगा। जी। हाँ, ये कोड किसका जानते हैं? बजरंगी सर का। हाँ, आप लोग पढ़ते हैं सबसे। जी हाँ, मंत्र लेते हैं सबसे। जी हाँ, मंत्र दे भी रहे हैं। जी हाँ, तो हम लोग ऋणी नहीं है। जी हाँ, तो इसमें 74 का बी वाला विकल्प सही हो गया। अनिश्चित से का संज्ञा। कह रहे हैं कि अनिश्चित की क्या संज्ञा होगी? जी। अभी एग्जामिनर पूछा था ईप्सित की कौन सी संज्ञा होगी? तो कर्म संज्ञा। जी। कर तो ईप्सितम हम कर्म। अनिश्चित की भी है ना एक सूत्र, जी। तथा युक्तम चानिप्सितम ओदनम भुंजानो विषम भुंक्ते। उदाहरण भी मिलता है। जी। तो इसका भी क्या होगा? कर्म संज्ञा होगा। कहीं दिया है बच्ची? जी सी में। हाँ, तो सी वाला सही हो गया। करण संज्ञा, संप्रदान संज्ञा, पादान संज्ञा नहीं होगा। होगा क्या? तो कहें जो अनिश्चित है उसकी भी कर्म संज्ञा होगी। हाँ, फिर कर्मण द्वितीया से द्वितीया विभक्ति ठोक देते हैं जी। जी हाँ, आइए देखते हैं 76 नंबर में। परोक्षार्थे को लकार, परोक्षार्थे जी को लकार। जी क्या लट लकार, क्या लिट लकार, क्या लंग लकार, क्या लिंग लकार होगा? तो 76 नंबर का सही उत्तर क्या होगा भाई जी? लिट लकार होगा। जी तो देखिए, एक रचना अनुवाद को हम भी आप पढ़ेंगे ना, तो एक आपको कारिका के रूप में मिलेगा। लट वर्तमाने लेट वेदे भूते लुंग लंग लिट तथा विद्यासी सतुलिंग लोटौ लुट लिंग च भविष्यति। तो देखिए, लुट से अनद्यतन भूतकाल का बोध होता है। हाँ, लंग से अनद्यतन भूत का, और लिट का से परोक्ष भूत का, और विधियासी जानते हैं विधिलिंग लकार और आशीर्लिंग। और देखिए, लोट में अब जब जाएंगे तो आशीर्वादात्मक होता है, और जब लिट में जाएंगे तो अद्यतन भविष्यति, और लुट में जाएंगे तो अनद्यतन, और लृंग में जाएंगे तो क्रियापत्ति हेतु इत्यादि नहीं है। तो यहाँ पे पूछ क्या रहा है एग्जामिनर आपसे वैद्य जी? क्या पूछ रहा है? परोक्ष में तो लिट लकार होता है, तो लिट लकार कहीं दिया है? जी हाँ, तो दिया तो लगा दीजिए, है ना। लट वर्तमाने लेट वेदे भूते लुंग लंग लिटस तथा, लिटस तथा तो परोक्ष में बताए हैं आपसे, तो जी। परोक्ष वाला सही हो गया वैद्य जी। आइए 76 का बी वाला विकल्प बिल्कुल सही है। आइए 77 नंबर का प्रश्न है। ब्रू धातु लिटि प्रथम पुरुष बहुवचन, बहुवचनस्य किम रूपम। देखिए, ब्रू धातु का है लिट लकार का। जी। क्या ब्रुवते बनेगा, क्या वक्षन्ते बनेगा, क्या वक्षते बनेगा, क्या एक अस्माधिक बनेगा? देखिए वैद्य जी, आपसे मैं बार बार बता रहा हूँ जी। कि लिट लकार में आदेशित रूप नहीं चलता। जी ब्रुवते नहीं बनेगा, वक्षते नहीं बनेगा, एक समाधिक तब होगा ही नहीं। तो बनेगा क्या? वक्षन्ते बनेगा। तो यही वाला सही है। प्रथम पुरुष का बहुवचन P3 का पूछ रहे हैं, तो हमारा 77 का बी वाला विकल्प सही हो गया। आइए 78 नंबर का प्रश्न है। कर्मणि भावे च कर्तिकारके कतमद विभक्ति भवति ही। कह रहे हैं कि कर्मणि भावे च कर्तिकारके में क्या प्रथमा विभक्ति होगी, क्या द्वितीया होगी, क्या तृतीया होगी, क्या चतुर्थी होगी? भाई जी देखिए, आप जब पढ़ेंगे ना तो प्रथमा द्वितीय चतुर्थी छोड़कर आप तृतीया सही लगाएंगे। हाँ, कर्तिकारक में तृतीय विभक्ति होती कर्ता वाले में, जी कर्म और भाव अर्थ में। जी आइए 78 हो गया। 78 का सी वाला सही है। 79 नंबर का प्रश्न है। भारवी कस्य सभा पंडित आसित। भारवी में भी है तो विष्णुवर्धन में भी है। जी। तो विष्णुवर्धन कहीं दिया है? जी ए हाँ, में। तो चालुक्य वंशी विष्णुवर्धन महोदय सही दिया, तो ये वाला सही हो गया। ये कितने राजाओं के यहाँ रहते थे जानते हैं वैद्य जी? ये लगभग मुझे जहाँ तक ध्यान है ये 4 या 5 राजाओं के यहाँ रहते थे विष्णुवर्धन। मैं हाँ बता दे रहा हूँ, याद आ गया। देखिए, 4 राजाओं, भारवी का संबंध 4 राजाओं से था। जी। उनके सिंधुति, अर्जुन, अनुज विष्णुवर्धन चालुक्य वंशी था,
और दुर्विनीत के यहाँ कोंकण गंगवंशी के नरेश के यहाँ, सिंह विष्णु कांची के पल्लव नरेश के यहाँ, महेंद्र विक्रम पल्लव नरेश, इनका 4 राजाओं से संबंध था बच्ची। जी हाँ, आइए आगे चलते हैं। तो हमारा 79 का ए वाला विकल्प सही हो गया। विक्रमादित्य के यहाँ तो वो कालिदास इत्यादि थे ना। जी हाँ, 80 नंबर का है। विक्रियातार्जुनीयस्य मल्लिनाथ सूरीकृत टीकाया नाम किम। कह रहे हैं कि क्रियातार्जुनीय मल्लिनाथ की कौन सी टीका है? क्या संजीवनी है, क्या घंटा पथ, अथवा छाया, क्या चंद्रलोक है? तो देखिए क्रियातार्जुनीय की सबसे प्रसिद्ध टीका घंटा पथ है, जिसका अर्थ है राजमार्ग। भाई जी एक बात बताएं, जी तो कहीं दिया है राजमार्ग? अच्छा, घंटा पथ दिया है जी तो घंटा पथ सही होगा, इसका अर्थ होता है राजमार्ग। तो देखिए बस जी, राजमार्ग का ही मतलब होता है सबसे अच्छी मार्ग, जी। सबसे अच्छा रास्ता। जी। अब देखिए रास्ता आप तो 4 लेन 6 लेन 8 लेन, एक तरफ से जाइए एक तरफ से आइए। जी भारत ने बहुत मतलब तगड़ा चीज यहाँ पर बता दी है कि घंटा पथ, जी घंटा पथ कहने से ही अच्छा का बोध होता है, अच्छा राजमार्ग। जी हाँ, जब अच्छा मार्ग है तो भारवी का क्रियातार्जुनीयम भी अच्छा है। जी। हाँ, ऐसे बोध होता है। तो हमारा जो है 80 का विकल्प बी वाला सही हो गया। 81 नंबर का प्रश्न है, मंद मंदम आंदोल्यमानासु व्रततीसु, अत्र व्रततीसु पदस्य को अर्थ है। अब शिवराज विजय पढ़े होंगे तो आप कर ले जाएंगे, क्या लतासु होगा, क्या खगेशु होगा, क्या यूथिकासु होगा, क्या वायुसु होगा। देखिए व्रततीसु का मतलब होता है लतासु। तो 81 हमारा विकल्प ए वाला सही होगा, शिवराज विजय का है वैद्य जी। हाँ, आइए 82 नंबर का प्रश्न है। तो हमारा 81 का ए वाला विकल्प सही है, व्रततीसु का मतलब लतासु। आइए 82 नंबर का प्रश्न है, अकबरस्य प्रपौत्र का, अकबर का प्रपौत्र कौन था? जैसे भारवी का प्रपौत्र ढंडी, और पूछ रहा है अकबर का प्रपौत्र कौन था? क्या शहाबुद्दीन, क्या विक्रमादित्य, और क्या औरंगजेब, क्या कुतुबुद्दीन? देखिए 82 का जो है ना, औरंगजेब प्रपौत्र औरंगजेब, आप पढ़ेंगे शिवराज विजय में ना तो पा जाएंगे, ऐतिहासिक उपन्यास भी है। तो 82 का सी वाला विकल्प सही हो गया। आइए 83 नंबर का प्रश्न है, ब्रह्मचारी गुरु पत्रम एकम आदाय सागरः स्वकुटीरम प्रविवेश। देखिए भाई जी, आप वाचन करेंगे तो आपसे बन जाएगा। तो स्वकुटीरम कहीं दिया है, तो 83 में डी वाला विकल्प सही हो गया। स्व उद्यानम नहीं होगा, स्वगृहम नहीं होगा, स्वभवनम नहीं होगा, तो होगा क्या? स्वकुटीरम। तो हमारा जो है 83 का डी वाला विकल्प सही हो गया। आइए 84 नंबर का प्रश्न है, यस्य कथा रामायण आश्रिता नास्ति। ये कह रहा है कि ऐसी कौन सी कथा है जो रामायण आश्रित नहीं है? क्या रघुवंशम, क्या भट्टिकाव्यम, क्या जानकी हरणम, मतवा किरातार्जुनीयम। तो देखिए रघुवंशम, जानकी हरणम, भट्टिकाव्यम में रामायण से आश्रित है, और किरातार्जुनीयम महाभारत से, वन पर्व से। तो नहीं पूछ रहा है, तो यही सही हो गया मेरा। 84 का डी वाला विकल्प सही हो गया। आइए 85 नंबर का प्रश्न है, सवर्णलिंगी विदिता समाययौ युधिष्ठिरं द्वैतवने वनेचरः। तो करें कि वनेचरः अस्मिन् श्लोके वर्णलिंगी पदस्य को अर्थः। तो कह रहे हैं कि वर्णलिंगी पद का क्या अर्थ है? क्या ब्रह्मचारी होगा, क्या किरात होगा, क्या देवयोनि विशेष होगा, क्या विपरीत लिंगी होगा? तो देखिए वह जी, इसका सही उत्तर होगा वनेचर। इसमें वर्णलिंगी शब्द का अर्थ पूछ रहे हैं पद का, तो इसका सही उत्तर होगा ब्रह्मचारी। अर्थात हमारा जो है 85 का ए वाला विकल्प सही हो गया। तो वर्णलिंगी कौन था? ब्रह्मचारी था, किरात वेशधारी। का बज्जी जी। हाँ, 86 नंबर का प्रश्न है, भवान नित्यम वेदम पठति इत्यस्य कर्मवाच्यम अस्ति। ये कह रहे हैं कि कर्मवाच्य, ये कर्तवाच्य में है बज्जी। अब कर्मवाच्य में परिवर्तित करना है तो इसका क्या सही रूप होगा? क्या भवता नित्यम वेदम पठनीयम होगा, अथवा भवता नित्यम वेद पठ्यते होगा, अथवा भवता नित्यम वेदम पठनीय होगा, अथवा भवता नित्यम वेद पठनीयम होगा। देखिए कर्तवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य ना, सुयस सर का आप देखेंगे ना बज्जी जी, उनका फेवरेट है भाई। हाँ, वाच्य परिवर्तन उनका फेवरेट है। तो अब हम उनसे पढ़े तो हमको सीधा सीधा दिख रहा है कि इसका कर्मवाच्य क्या होगा। तो भगवान का भवता कर लेंगे, नित्यम का नित्यम रहता है, और वेदम का प्रथमांत कर लेंगे वेद, और पठति का आत्मनेपदम कर लेंगे पठ्यते। तो भवता नित्यम वेद पठ्यते कहीं दिया है तो बी वाले में दिया है, तो बी वाला सही हो गया। सी एस का बहुत तगड़ा है भाई वाच्य परिवर्तन जी, व्याकरण उनका बहुत तगड़ा है। आई 87 नंबर का प्रश्न है, भवान वपति इत्यस्य भाववाच्यम किम। देखिए इसमें कर्म नहीं दिया है तो सीधा इसका परिवर्तन भाववाच्य में ही होगा, कर्तवाच्य से। तो देखिए भवान का भवता हो जाएगा
और वपत का जब संप्रसारण होकर के उप्यते बनता है तो कहीं दिया है भवता उप्यते, जी तो डी वाला दिया है जी, डी वाला सही हो गया। देखिए अभ्यास से बहुत सारी चीजें आती जी। हैं, आप अभ्यास करते रहेंगे ना तो उत्तर वही सीधा दिखेगा भाई जी। जी। हाँ, जैसे अर्जुन को मछली चिड़िया की आंख दिख रही मछली थी। की चिड़िया की, मछली की। तब भाई जी आप सही हैं। हाँ, तो 87 हमारा डी वाला विकल्प सही है। 88 नंबर प्रश्न है, अधोलिखित वाक्येषु भाववाच्य से वाक्यम किम। ये करें भाववाच्य का कौन सा वाक्य जिसमें कर्म नहीं होगा वही भाववाच्य का है। जी। देखिए पहले दूसरे और चौथे में कर्म दिया है और तीसरे वाले में सर्वध्यतव्य, और यही वाला भाववाच्य का सीधा साधा सीधा जिसमें कर्म का भाव हो वही भाववाच्य है। जी। हाँ, तो 3 में कर्म दिए है, सी वाले में कर्म है ये नहीं है, तो सर्वध्यतव्यम तो हमारा जो है 88 का सी हो। कुछ आपकी तार्किक बुद्धि से भी सही होगा। हाँ बच्ची जी। आइए 89 नंबर का प्रश्न है, राम विद्यालय जाना चाहता है, अस्य अनुवाद भविष्यति। राम विद्यालय जाना चाहता है। जी। देखिए आप होली, दशहरा, तीज यदि जी। आप अनुवाद करेंगे तो नहीं बनेगा। रचना अनुवाद कौमुदी का 30 अभ्यास कम से कम आप लगाइए, जी। तो आपसे अनुवाद बन जाएंगे, काम बन जाएगा। तो इसका सही अनुवाद क्या होगा? क्या राम विद्यालयम गच्छन, देखिए गच्छन निच्छति करके दिया है, जी। तो वैसे गलत दिख रहा है। रामो विद्यालयम जिगमिष्यति, अथवा रामेण विद्यालयम गच्छन इच्छति, अथवा रामो विद्यालयम गंतुम याति। देखिए इसका सही अनुवाद होगा ना, रामा का हस्या हो गया, रामो विद्यालयम जिगमिष्यति कहीं दिया है, जी। तो बी वाला दिया है, 89 का भी सही हो गया। 90 नंबर का प्रश्न है, शुद्ध अनुवाद वर्तते। शुद्ध अनुवाद इसमें से कौन सा है ना, भित्तार्थानम भय हेतु तो अपादान होगा, तो वृकेन में वृकात में पंचमी कहीं दिख रही है, तो जी। सी डी में दिख रही है। अब विभेदी बनता है तो वृकात विभेदी, हमारा सी वाला विकल्प सही हो गया। बेनती बनता ही नहीं क्योंकि एक वचन का है, वो बहुवचन का है, जी। तो वो रूप भी नहीं सही है। तो सही क्या है, वृकात विभेदी, तो भित्तार्थानम भय हेतु अपादान से बन गया, अपादान है पंचमी से पंचमी भित। और अच्छा और उसमें ना डर वाली धातुओं में, जी, भी धातु में। हाँ भी धातु में, तो वही वाला है वृकात विभेति, तो 90 का सी वाला सही हो गया। 91 नंबर का प्रश्न है, तद शब्द से स्त्रीलिंगे प्रथमा विभक्त बहुवचन से रूपम अस्ति। करें तद शब्द का स्त्रीलिंग प्रथमा बहुवचन में, अर्थात 1 के पावर 3 में कौन सा होगा? क्या ते होगा, अथवा ता होगा, अथवा ता नहीं होगा, अथवा ता भी होगा। देखिए बज्जी चलता है ना जी। स्त्रीलिंग में, सा ते ता, ताम ते ता, तो ये पूछ रहे हैं प्रथमा विभक्ति, तो ता कहीं दिया है, ते जी। तान ता भी नहीं होगा, ता दिया है, तो 91 में हमारा बी वाला विकल्प सही हो। सर्वनाम शब्द का रूप है बच्चे। जी। सर्वनाम बोले मुंह से निकल गया फिर आ गया। जी। 92 नंबर पे, सर्वस्य इति रूपम अस्ति ही। करें सर्वस्य इति रूपम कहाँ बनता है? क्या चतुर्थी विभक्ति, क्या पंचमी विभक्ति, क्या षष्ठी विभक्ति, क्या सप्तमी विभक्ति? देखिए रामस्य वैसे सर्वस्य, देखिए षष्ठी विभक्ति में बनता है वचन में, तो 92 का एक सी वाला विकल्प सही हो गया बस जी, बहुत सरल है। आइए 93 नंबर का प्रश्न है, अस्मत् शब्द से सप्तमी एकवचने रूपम भविष्यति। क्या मया बनेगा, क्या माम बनेगा, क्या मम होगा, तो मई होगा। अस्मत् शब्द का सप्तमी एक वचन में 7 के पावर 1 में अहम माम मया माया माता ममा माई रे, अहम माम मया माया माता ममा माई रे, तो मई दिया है, तो 93 में डी वाला विकल्प सही हो गया भाई जी। आइए 94 नंबर का प्रश्न है, मया इत्यस्य विभक्ति रूपम विभक्ति वचनम च लिखत। देखिए अभी पढ़े हैं अस्मत् का है ना, माया, तो मया कहाँ तृतीय एक वचन का है, तो कहीं दिया है ए में दिया है, तो ए वाला लगा दीजिए। द्वितीय और चतुर्थी षष्ठी नहीं होगा, होगा क्या तृतीय एक वचन का होगा। 95 नंबर का प्रश्न है, युष्माकम गृहम कुत्र अस्ति अस्मिन् वाक्ये सर्वनाम पदम। देखिए युष्मत और अस्मत् का है, तो ये युष्माकम जो है युष्मत का है, तो युष्माकम जो है आपका बनता है ना षष्ठी बहुवचन में, तो युष्माकम ये सर्वनाम पद पूछ रहे हैं, तो यही होगा गृहम पुत्र अस्ति, ये नहीं होगा, तो होगा क्या युष्माकम होगा। 95 में ये सही हो गया। सुखनासोपदेशम सारम सुमेलितम कुरुत, मतलब एक तरफ दिया एक तरफ मिलाना है। कपट नाटकस्य, तो क्या होगा? कपट नाटकस्य प्रस्तावना कामकरिणः कदलिका धर्मेन्दु मंडलस्य राहुजिह्वा साधु भावस्य बध्यशाला। ये खूब आता है, साधु भावस्य बध्यशाला। आपको बध्यशाला नहीं बनेगा तो गलत हो जाएगा। तो हमारा जो है पहले का चौथे में और दूसरे का तीसरे में, तीसरे का पहले में और चौथे का दूसरे में, तो हमारा ए वाला विकल्प बिल्कुल कूट वाले में सही है बच्ची। आइए 97 नंबर का प्रश्न है, सुखनासोपदेशे लक्ष्मी विषयकम न कथनम नास्ति। करें सुखनासोपदेश में लक्ष्मी विषय कथन कौन सा नहीं है? अलब्धापि खलु दुखेन परिपाल्यते। देखिए उसमें क्या है, लब्धापि खलु दुखेन परिपाल्यते, जुड़ गए तो गलत हो गया। गंधर्व नगर
लेखे उपस्यते वनस्यति, ये वाला बिल्कुल सही है। अनुजित धवलता पिसरा कैव भगवती यूनाम दृष्टि, ये राजा के लिए कहा गया वज्जी, जी। तो लक्ष्मी के लिए नहीं है, तो ये भी कट गया, गलत है। अभिजनम इच्छते नः, तो ये बिल्कुल सही लक्ष्मी के लिए है। जी। और फिर 5वां नंबर है सर्वथा तम अभिनंदन्ति, ये राजा के लिए कहा गया है। तो देखिए इसमें लक्ष्मी के विषय में कौन कौन सा कथन नहीं है, तो देखिए 1, 3, 5 जो है वो राजा के विषय में कहा गया है, तो हमारा डी वाला विकल्प सही हो गया। आइए 98 नंबर का प्रश्न है, किम स्त्री द्वितीय बहुवचन से रूपम भविष्यति, किम शब्द का द्वितीय विभक्ति बहुवचन में 2 के पावर दिन में क्या बनेगा, केभ्य अथवा कस्मय अथवा का अथवा कान, जैसे अभी पढ़े ना सातेता तामतेता, वैसे का के का काम के का, तो का कहाँ दिया है, सी वाले में दिया है, तो 98 में सी वाला विकल्प सही हो गया। आइए 99 नंबर का प्रश्न है, एतत् शब्दस्य नपुंसकलिंगे तृतीया विभक्तौ एकवचनस्य रूपम भविष्यति, कह रहे हैं कि एतत् शब्द का नपुंसकलिंग तृतीय विभक्ति एक वचन में रूप क्या होगा। देखिए अब तृतीया से पुल्लिंग और स्त्री, पुल्लिंग और ये नपुंसकलिंग समान रूप चलता है, तो एतत् का एतान बनेगा क्या, एतई बनेगा क्या, एतत् बनेगा क्या, एतेन बनेगा क्या, तो वह जी इसका जब चलता है ना रूप जी कैसे चलता है आपको पता है, जी आप सुना सकते हैं, तो सुनाइए। जी एतत् का ना, हाँ, एतत् शब्द का नपुंसकलिंग तृतीया एक वचन में, तो एक वचन का तृतीया का सुना दीजिए नपुंसकलिंग का। जी हाँ हाँ सुनाइए वह जी। एतत् एतेत एतेन एतस्मै एतस्मात् एतस्य एतस्मिन्, अरे वह जी विकल्प से बनता है ना, जी तो एतत् एतत् बनता है प्रथमांत और द्वितीयांत में समान रूप चलता है नपुंसकलिंग में। जी एतेन और एनेन बनता है विकल्प से एनेन, तो एतेन बनता है, तो एतेन कहीं दिया है। जी डी में। हाँ तो वह जी साफ साफ पढ़ा करिए, आप वाचन नहीं किए लग रहा है, सर्वनाम एतत् का बनता है ना, एतत् एतत् एतेन एतस्मै एतस्मात् एतस्य एतस्मिन्, एतस्मिन् भी खूब पूछता 7 पावर 1 में, जी तो हमारा एतेन तृतीया के एक वचन में बनता है वैद्य जी, तो हमारा ये वाला सही हो गया, डी वाला विकल्प 99 का। आइए 100 नंबर का प्रश्न है, करें इदम शब्दस्य स्त्रीलिंग, इदम शब्दस्य स्त्री पंचमी विभक्त एक वचने रूपम, 5 के पावर 1 में पूछ रहे हैं क्या बनता है, क्या अस्यई बनेगा, क्या स्मात् बनेगा, क्या श्याम बनेगा, क्या अस्या बनेगा, तो देखिए बनता क्या है, ये पूछ रहे हैं पंचमी विभक्ति एक वचन में, अस्या बनता है। जब आप पढ़ेंगे ना स्त्रीलिंग में, इमम इमाम अनया अस्यै अस्याः अस्याः अस्याम, सर्वनाम शब्द का संबोधन में रूप नहीं चलता, अस्या पंचमी षष्ठी एक वचन बनता है, तो ये पंचमी में पूछ रहे हैं, तो भाई जी पंचमी में हमारा डी वाला विकल्प सही हो गया, अस्याः, 100 का डी विकल्प सही है। आइए 101 नंबर का प्रश्न है, कांतोदन्तः सुहृदोपनतः संगमात् किंचिदूनः, अत्र कांतोदंत इत्यस्य अर्थ कः, तो करें कांतोदंत का अर्थ क्या है, क्या प्रियतम वृतांत अथवा सूर्यकांति अथवा दंतानामाभा अथवा उपयुक्तम सर्वमपि। देखिए इसी में एक और दे देना चाहिए था, क्या जानते हैं जी, दय और भाग्य विकल्प में जी। तो देखिए कांतो दंता मतलब प्रियतम का समाचार, तो प्रियतम वृतांत ये वाला विकल्प सही हो गया, और इसी में आता है ना कृतांत है, आप निशतक में पढ़े होंगे ना, जिसका अर्थ होता है दय अथवा भाग्य। कांतो दंता माने प्रियतम का समाचार, और कृतांता माने भाग्य अथवा दय, निशतक में भी आया है ये कृतांत शब्द, और ये कांतो दंता है, ये मेघदूत का है। हमारा 101 का ये वाला विकल्प सही हो गया। आइए 102 नंबर का प्रश्न है, भारतवर्षे प्रथम यवन सम्राट कः संजात, शिवराज विजय का है, क्या औरंगजेब, क्या शाइस्ता खान, क्या महामद, क्या कुतुबुद्दीन, तो प्रथम यवन सम्राट कुतुबुद्दीन ऐबक था, तो हमारा जो है 102 का डी वाला विकल्प सही होगा। औरंगजेब, शाइस्ता खान, महामद नहीं होगा, तो होगा क्या कुतुबुद्दीन है, तो हमारा 102 का डी वाला विकल्प सही है जी। महर्षि कश्यपस्य मरीचे, दुखी कश्यप है मारीच के लिए, और काश्यप है कणों के लिए, तो महर्षि कश्यपस्य मरीचे शिष्य आसीत्, तो देखिए मारीच का 21 शिष्य था गालव जी। हाँ, और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि काश्यप के कितने शिष्य थे नाम सहित, क्या भाई जी। हाँ 303 में डी वाला विकल्प सही है। संग्रह खाना सारा दूध काश्यप का है, कश्यप अर्थात मारीच का गालव है, तो महर्षि काश्यप के कितने शिष्य हैं कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आइए 104 नंबर का प्रश्न है, एक तरफ नदियां एक तरफ कहाँ बहती हैं, गंभीरा कहाँ बहती है, तो मालवा में, अचरमणवती 10पुर में, शिप्रा उज्जैनी में,
वेत्रवती विदिशा में। खूब लोग विवाद करते हैं कि उज्जैन में कौन सी नदी बहती है, तो शिप्रा बहती है। जी हाँ, तो गंभीरा मालवा में, चरणवती दसपुर में, शिप्रा उज्जैनी में, वेत्रवती विदिशा में। वेत्रवती में हुआ, विदिशा में हुआ, ऐसे एक सही कर लो भाई, ट्रिक है, जी बीच बीच में बताता रहता हूँ। तो पहले का चौथा, दूसरे का तीसरा, तीसरे का पहला, चौथे का दूसरा, तुम्हारा विकल्प डी वाला सही हो गया। आइए 105 नंबर का प्रश्न है। 105 नंबर का प्रश्न है भाई जी। जी सापान्तो मे भुजग शयना उत्थिते सांग पाणौ अत्र मे इत्यनेन क संकेतितः भवति। क्या मेघ, क्या मघोन, क्या मरुतः, क्या यक्षः। तो यक्ष बोल रहा है, जी तो उसी के लिए कहा गया है। तो हमारा 105 का सही उत्तर हो जाएगा यक्षः। तो 105 का सही उत्तर हो जाएगा क्या, यक्षः। यक्षः। तो ये आप जब उत्तर में जाएंगे तो 50 नंबर का श्लोक है वह जी। जी तो जहाँ पर इसका समाप्त होता है ना, वो वाला क्या कहते हैं कि जो साप है जी कुबेर का है ना श्लोक, कि सापांतो में भुजग शयनात् उत्थिते सांग पाणौ शेषान्मासान् गमय चतुरो लोचने मीलयित्वा पश्चादावां विरगुणितं तं तमात्माभिलाषं निर्वीक्षावः परिणतसरश्चन्द्रिकासोक्षपासु। तो कहीं कहीं ना वो आते हैं ना परिवर्तन, कहीं कहीं दूसरी किताबों में यदि कहीं हो तो आप समझ लीजिए कि ये सप्तगंगम का वाचन था। जी हाँ, तो सप्तगंगम जो है अपना, जैसे हनुमान चालीसा लोग पढ़ते हैं वैसे हम लोग भी पढ़ते, तो वही वाला याद है। जी किताब में दो दो रूप उसमें कहीं कहीं बना है, पद जी परिवर्तित मिलते हैं। तो हमारा इसका कौन सा उत्तर सही हो गया? डी वाला। तो कहाँ तक पहुँचे थे बस जी? 105 हो गया था, हाँ, हम 106 देख से रहे हैं स्टार्ट कि आप करेंगे। ध्यान से पढ़ रहे हैं कि नहीं। 106 नंबर का प्रश्न है, राजराजस्य अनुचरः कः। तो राजराजस का अनुचर कौन है? क्या यक्ष है, क्या मेघ है, क्या शिव है, क्या मयूर है? एक बार राजराजस का अर्थ पूछा था, कुबेर के लिए आया है। जी तो अब ये अनुचर पूछ रहा है, तो यक्ष है। जी तो कहीं दिया है जी, ए में। 106 में ए, तो हमारा 106 का ए वाला उत्तर सही हो गया। 107 नंबर का प्रश्न है, भारवे रचनास्ति। भारवे की एक ही रचना है जी। जो महाकाव्य 18 सर्गों में, किरातार्जुनीय कहीं दिया है। जी ए हाथ बी लगा में। दीजिए। न सिद्धि चरितम हर्ष का है, मेघदूतम कालिदास का, शिशुपाल वधम किसका है, माघ का है किसका भारवी वाला, किरातार्जुनीय है। 107 का बी वाला विकल्प सही है। 108 नंबर का प्रश्न है, किंवदंती अनुसारम कह कवि स्वपितरम हंतुम उद्यत भवतः। तो जो एक किंवदंती है ना, जी आप जो पढ़ेंगे भारवी की विशेषता, तो उनकी मामा मम्मी पापा जो है रोज, भारवी बहुत तेज था, जी लेकिन उनकी मम्मी पापा कहते थे कि इसका जो है अरे बहुत इसको कुछ नहीं आता, ये नहीं। तो भारवी कहा कि आज पिताजी को निपटा देते हैं। जी हाँ, जब निपटाने गए तलवार लेकर, हाँ, जी तो जैसे उनकी माता और पिता दोनों लोग बात कर रहे थे, हाँ, जी। कमरे में, जी हाँ, तो वो भारवी मेरा बहुत अच्छा है, ये है वो है। तब भारवी के हाथों से तलवार गिर जाती है, किंवदंती वाली कहानी है बस जी। जी तब तुरंत उनके माता पिता आते हैं, देखते हैं, तो फिर वो सब बारी कथा जान जाते हैं। तो 6 महीना ससुराल में रहने के लिए बोल देते हैं। जी उनके हाँ, पिताजी। हाँ, ये दंड जी। बहुत भारी था। जी अब जी आपके लिए तो दंड बहुत सरल है। जी। आप ससुराल में रहना चाहते हैं जी। क्योंकि आपकी साली बड़ी अच्छी अच्छी है, आपका मन लगेगा। जी। ये वो एक ही महाकाव्य लिखे, आप हो सकता है 4-6 महाकाव्य लिख दे। जी हाँ बस जी। तो 108 में जो है हमारा विकल्प डी वाला सही हो गया, भारवी। 109 नंबर का प्रश्न है, भर्तृहरि रचना नास्ति। भर्तृहरि की रचना नहीं है, जी। उनकी 3 ही रचना है, जी निज शतक, श्रृंगार शतक और वैराग्य शतक। और जी। कौन सी नहीं है? तो चंडी शतक जो है बाणभट्ट की है ना, हम चपका वाला। जी। हाँ, ट्रिक है, 5 रचनाएं बाण का बाणभट्ट मुंह की। पचका। हाँ, बाण का मुंह पचका। अब हम पचका कर लेंगे तो क्रमशः आ जाएगा। जी। 109 का सी वाला सही हो गया। 110 नंबर का प्रश्न है, मल्लिनाथन सारम नित्सत के श्लोका संति। नित्सतक में कितने श्लोक हैं? जी। देखिए, श्रृंगार शतक में श्रृंगार अधूरा रहता है, तो श्रृंगार वाले में 103 है। जी। और नित्सतक में पूछ रहे हैं तो 111 है, तो 111 कहीं दिया है। डी में। हाँ, तो कभी कभी श्रृंगार शतक में पूछ ले तो समझ लेना 103 है, क्योंकि भूमिका में प्रश्न है। श्रृंगार शतक में 103 श्लोक, तो श्रृंगार अधूरा रहता है तो अधूरा 103 है। जी हाँ, तो 111 वाला पूर्ण है, तो नित्सतक वाला है। अरे जाते हैं ना कहीं, देते हैं तो 111 रुपये देते हैं, शुभ माना जाता है, तो नित्सतक शुभ है। अपने जो सिलेबस में है ग्रंथ। जी। हाँ, 111 श्लोक हैं।
अब प्रक्षिप्त को लेकर और ज़्यादा है, लेकिन ये जब पूछे तो 111 ही लगाना है। जी 121 भी दे दिया गया है, फंस जाएंगे 121 मार करके, तो मारना क्या है 111। आइए 111 नंबर का प्रश्न है, शिवराज विजय अनुसारम वत्सरम द्वादशु भागेशु विभाजकः कः, क्या ब्रह्मा, क्या कपि, क्या महेश, क्या आदित्य है। तो देखिए सूर्य के विषय में कहा गया तो उसका पर्यायवाची शब्द है तो हाँ शिवराज के ये 12 महीनों विभक्त करते हैं, ये कोकलोकस में मौका सब वही सब वाला है। हाँ पढ़े होंगे कर लेंगे। 111 का डी वाला विकल्प सही हो गया। 112 नंबर का प्रश्न है, सानुमति आसीत है। आप जब पढ़ेंगे भूमिका ना उसका अभिज्ञान शाकुंतलम का, ये सही कर ले जाएंगे। तो सानुमति कौन थी? प्रियंवदा या जननी अथवा एका तापसी अथवा मेनका या सखी अथवा दुष्यंत पटरानी। देखिए मेनका की सखी सानुमति थी। तो 112 का सी। बस जी आपको याद था क्या? बोल रहे थे पहले। 113 नंबर का प्रश्न है, संस्कृत साहित्य प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास कह। संस्कृत साहित्य का प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास एक है शिवराज विजय, जो आपके सिलेबस में लगा है टीजीटी में। हाँ आपका सौभाग्य बहुत अच्छा है कि जो आप ऐतिहासिक उपन्यास पढ़ रहे हैं। हाँ तो 113 का सी वाला विकल्प सही हो गया। 114 नंबर का प्रश्न है, जाते एस ते आनंद परिवाहिणा। तो देखिए आगे व्यंजन था, एकार का लोप हो गया है यहाँ पे। तो चक्षुषा परिस्वज्यमान इव गुरु उपस्थित अस्मिन वाक्य रेखांकित पदे का विभक्ति प्रयुक्ता। क्या प्रथमा, क्या द्वितीय, क्या चतुर्थी, क्या षष्ठी। यदि आपको पता होगा ना ये अभिज्ञान शाकुंतलम का है। गौतमी कहती है तो कहती है, जाते एस ते पुत्री, आनंद के आंसुओं को बहाने वाली आंखों से तुझको गले लगाते हुए से तेरे पिता यहाँ उपस्थित हैं। तो अभिज्ञान शाकुंतलम का है, यहाँ तव का है, षष्ठी का है। तो षष्ठी दिया है कहीं, डी में दिया है, तो डी वाला विकल्प 114 में सही हो गया। 115 नंबर का प्रश्न है, नदी द्वयम इत्यत्र बोधः भवति ही। तो कह रहे हैं कि नदी द्वयम में कौन सा समास है? क्या तम, देखिए समास नहीं, नदी द्वयम इत्यत्र बोधः भवति। इसका बोध हो रहा है। हाँ तमसा मुरलयो अथवा गंगा तमसयो अथवा गोदावरी मुरलयो अथवा गंगा गोदावरियो। देखिए तमसा मुरला तथा नदी प्रविशति नदी द्वयम, तो नदी द्वयम से तमसा मुरला का बोध होता है। तो 115 का ए वाला विकल्प सही। लेकिन नदी द्वयम में यदि समास पूछ लेना तो नदी नाम द्वयम षष्ठी तत्पुरुष बनता है। हाँ कभी कभी घात 5 हो जाता है बोल जी। नदी भी सूत्र से आप समझेंगे व्यय भाव है, लेकिन यहाँ निकल जाएगा षष्ठी तत्पुरुष। हाँ अब आपको ये याद रहे कि नदी द्वयम में षष्ठी तत्पुरुष है, फिर कोई नदी वाला आ जाए तो आप षष्ठी में ना लगा दीजिएगा तत्पुरुष में। अब व्यय भाव मिलते हैं ना, जैसे सप्त गोदावरी इत्यादि। हाँ 115 का ये वाला विकल्प सही है। 116 नंबर का प्रश्न है, वह जी आपको बराबर जगा रहे हैं और आपके द्वारा और लोग भी जाग रहे हैं। हाँ तो इसलिए लाइक जरूर करें। हाँ 116 नंबर का प्रश्न है, शकुंतलया साकम हस्तिनापुरम कह गच्छति। अर्थात शकुंतला के साथ हस्तिनापुर कौन गया था? क्या सारस्वतः, क्या अनसुईया, क्या नटी, क्या सारद्वत। देखिए सारद्वत गया था, गौतमी गई थी, और सारंगव गया था। तो अनसुईया की शादी करनी थी, नटी थी नहीं वहाँ पे, और सारस्वत है नहीं, तो है क्या सारद्वत। तो 116 में डी वाला विकल्प सही हो गया। देखिए इससे ये पता चलता है, काश्यप कहे थे ना कि इन बिटिया की भी शादी करना है। तो आजकल लोग क्या करते हैं, कहते हैं कि बिटिया जा रहे थे, छोटी लड़की साथ में विदा कर देते हैं, जाएगी बिट्टी का मन लागे। देखिए और बिट्टी का मन नहीं लगेगा, बिट्टी का पहले से मन लगा है, क्योंकि फोन से फुनिया रही है, बतला रही है। क्या भाई जी, देखिए हंसने के लिए भी कह रहे हैं और सही बात भी कह रहे हैं, किसी को बुरा न लगे। देखिए एक लड़की के साथ दूसरी लड़की नहीं भेजना चाहिए। देखिए इसकी शादी हो गई है, वो अपने पति के साथ रहेगी, और ये उसके साथ आप एक और दे रहे हैं कि बिट्टी का मन लागे। तो बिट्टी का मन लागे तो बिट्टी जो छुटकी वाली बिट्टी जा रही है वो किसके साथ रहेगी? इसलिए एक के साथ एक नहीं देना चाहिए। भाई जी अंदर की बात है। हाँ ये ऑफर सीमित समय के लिए होता है। हाँ इसलिए अनसुईया प्रियंवदा नहीं गई थी, शकुंतला अकेले गई। तो गौतमी वृद्ध तापसी थी, तो बुढ़ापा को कोई देखेगा भी नहीं। हाँ और सारंगो तो ये खुद ही खतरनाक थे। ये अंदर की बात है। भाई किसी को बुरा लगे तो हम क्या करिए, है कि नहीं? तो आइए 117 नंबर का प्रश्न है, सर्वाधिकम। इससे ये भी पता चल गया कि यदि कोई लड़की विदा हो रही है उसके साथ घर की और दूसरी लड़की मत विदा करिए, नहीं तो वहाँ के जो है ना सारंगर सारद्वत, ये तो मान लो कि ये ऋषि के वो काश्यप ऋषि के शिष्य थे, ये संस्कारी थे, और अब वाले रील वाले हैं, तो उनके साथ रील बना के डालने लगे तो गड़बड़ हो जाएगा। भाई उनकी भी शादी करनी है ना, इसलिए उनकी भी छवि अच्छी होनी चाहिए, छवि कहीं गड़बड़ ना होने पाए। तो आइए 117 नंबर का प्रश्न है, सर्वाधिकम पुण्य साधनम किम। क्या तीर्थ यात्रा होगा,
क्या पूजनम हो गया, क्या दानम हो गया, क्या परिहित साधन हो गया। देखिए परिहित साधन आप करेंगे ना तो आपका सब कुछ होगा। जी तो इसका सही उत्तर सही होगा सर्वाधिकम पुण्य साधनम परहित साधनम। तो आप दूसरे का आप करेंगे ना बस जी। जी तो कभी कभी ऐसा होता है जिसका शादी नहीं हुआ रहता है उसका शादी हो जाता है। देखिए उधर शकुंतला क्या कर रही थी, पेड़ पौधों में वृक्षों में जल इत्यादि डालती थी। हाँ जी हाँ, पूरा ध्यान रखती थी कुटिया का, पूरा आश्रम का। जी तो उसकी शादी नहीं होती, शादी हो गई, जी फिर चक्रवर्ती सम्राट पुत्र पैदा हो गया। जी हाँ ऐसे ऐसे। तो वही इसलिए परिहित साधन किया करिए। और आप सब प्रश्न तरंगड़ी चारों विकल्पों का हल कर रहे हैं तो आपकी भी शादी हो जाएगी, क्योंकि आप भी परिहित साधन कर रहे हैं। जी हंसने के लिए कर रहे हैं, सही बात भी है क्या बस जी। जी हाँ आइए 118 नंबर का प्रश्न है। न वञ्चनीया प्रभवोऽनुजीविभिः इत्यत्र वञ्चनीया पदे कः वञ्चनीया पदे प्रत्यय। ये देखिए शुरू के होंगे ये श्लोक जी। जी। न वञ्चनीया प्रभवोऽनुजीविभिः इत्यत्र वञ्चनीया पदे प्रत्यय वर्तते। ये कह रहे हैं कि कौन सा प्रत्यय है वंचनीया में, क्या तबियत है, क्या नियर है, क्या लप है, क्या तुमुन है। तो देखिए वंचनीया में बज्जी अनियर प्रत्यय है, अनियर दिख भी रहा है। जी और एक बात और बताते हैं, न वंचनीया प्रभोन जीव भी, और उसके ऊपर आप जब आएंगे ना तीसरे श्लोक में विनिश्चिता जाए, वो दूसरी बात है, मैं कुछ बताना चाह रहा था, जाने दीजिए उसको। जी हाँ तो वो यहाँ पे नहीं बैठेगा। 118 में वंचनीय अनियर प्रत्यय है, अर्थात 118 में बी वाला विकल्प सही है। 119 नंबर का प्रश्न है। अभिज्ञान शाकुंतलस्य चतुर्थे अंके विस्कंभक अस्ति। तो चतुर्थ अंक में शुरू में विस्कंभक आता है। जी। तो अंक के प्रारंभ में, अंक के अंत में, अंक के मध्य में एते सुनकिमपि। तो देखिए अंक से प्रारंभ, अंक के प्रारंभ में आया तो 119 का बी वाला विकल्प सही हो गया। देखिए विकल्प पूरा पढ़िए जी हाँ। 119 का बी अंक से प्रारंभ, अंक के प्रारंभ में। आई 120 नंबर का प्रश्न है। प्रीति स्निग्धै जनपदवधू लोचनै पीयमानः। तो कह, तो क्या पति, क्या अम्बुदः, क्या यक्षः, क्या वायु। तो ये आपका मेघदूत का है बच्ची। प्रीति स्निग्धै वनगजम, प्रीति स्निग्धै जनपदवधू लोचनै पीयमानः। कह, तो अम्बुदः। तो अम्बुदः कहीं दिया है जी बी में। हाँ तो 120 का बी वाला विकल्प सही हो गया। पति यक्षा वायु नहीं होगा, होगा क्या अम्बुदः, अर्थात अम्बुदः जल को देने वाला, अर्थात बादल। जी हाँ मेघ। आइए 121 नंबर का प्रश्न है। एको देवः, ये वो है ना परिशिष्ट का निस्तक का। जी। एको देवः केशवो वा शिवो वा एकमेत्रं भूपतिर्वायतिर्वा एको वा सः पत्तने वा वने वा एका नारी सुंदरी वादरी वा। तो देखिए बच्ची ए बी सी डी में से 4 कूट हैं, तो इसमें से केशव यदि पत्तने सुंदरी जो दिया है वही वाला सही हो जाएगा। बी वाले में दिया है। देखिए बच्ची यदि पत्तने वाला पूछ ले तो उसका क्या अर्थ है, तो नगर और शहर होता है। हाँ कि आपको श्लोक याद है और पत्तने का अर्थ ही नहीं पता है, यदि एग्जामिनर पूछ लेगा तो फंस जाएंगे। पत्तने का अर्थ होता है नगर अथवा शहर। 121 में बी वाला विकल्प सही है। 122 नंबर का प्रश्न है वैद्य जी। 122 में ये है अधोलिखितम कथन द्वयम अस्ति। तो कथन दिए हैं, एक कथन दिए हैं, दूसरा भी कथन दिए हैं। तो क्या क्या पूछ रहे हैं। अहमहताम निसीमानः चरित्र विभूतयः, है ना ये हरणी छंद में। तो कह रहे हैं श्लोकांश ने सत्य मान सौर पद्धति, तो बिल्कुल 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 सही है। आइए दूसरा नंबर देखते हैं। क्षीयन्ते खलु भूषणानि सततं वाग्भूषणं भूषणम्। इस श्लोकांश से नित सत्कस्य विद्युत पद्धत्याम वर्णित, बिल्कुल दिया है विद्युत पद्धति में, तो दोनों सही हैं। आइए देखते हैं क्या कह रहा है। उपयुक्तम कथन द्वयम विचार निम्नलिखितेषु विकल्पेषु उचितम विकल्पम चिन्ह। तो दोनों सही है। उभय कथन है सत्य, तो हमारा ए वाला सही हो गया वैद्य जी। बी सी डी वाला जो भी दिया है वो सब गलत है। सही क्या है, ए वाला विकल्प सही है। 122 का ए सही है। 123 नंबर का प्रश्न है। निम्नलिखितानां सत्य सत्य कथनानां परीक्षां विधाय शुद्धम उत्तरम। देखिए सत्य सत्य दिया है और जो उसमें जो शुद्ध है उसका परीक्षा करके आप बताइए। कह रहे हैं कि अभिज्ञान शाकुंतलम पंचम
पंचांग विशिष्ट नाटकम, मतलब कि पंचांग 5 अंक नहीं है 7 हैं, जी। कट गया, गलत हो गया। अस्य नाटकस्य उत्सव महाभारत उद्योग पर्व। भाई देखिए अभिज्ञान शाकुंतलम जो है कहाँ से है, महाभारत के आदि पर्व से उद्योग तो है, ये नहीं, यहू कट गया। जी अत्र मातली दुष्यंत दूत है, मातली जो है दुष्यंत का दूत नहीं है, जी इंद्र का दूत है ना, जी ये भी कट गया। या सृष्टि सरष्टुराद्या इत्यादि शार्दूल विक्रीडितम, देखिए ये तो बिल्कुल गलत है, ये तो सरधरा छंद में है। जी। तो हमारा जो है असत्य 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 चारों सत्य हैं, तो डी वाला विकल्प सही हो गया है ना। म्राब्नयेर्यानाम कैसे है बज्जी, सरधरा छंद का लक्षण कैसे है, नहीं ये पता है? भूल गए हैं सर, हाँ इसमें थोड़ा सा भूले हुए हैं। अरे भाई देख के बता तू, है ना, मार भाना से 3 रगड़ आपको बताएं 60 कट, तो आप 60 कट याद करते हैं, लॉन्ग कट कौन याद करेगा भाई जी, है ना। जी 1 मिनट मैं चेक करके बता दे रहा हूँ क्योंकि याद ही हो जाए, भूल ही गया। मभ्रैर्याणम त्रयण ऐसे करके ना, हाँ मभ्रैर्याणम त्रयण त्रिमुनि यतियुता श्रद्धारा कीर्ति थी, हाँ तो वह जैसे है ना। जी तो इसमें चारों विकल्प असत्य थे, तो डी वाला विकल्प सही हो गया। आइए 124 नंबर का प्रश्न है, ये कह रहे हैं कि निम्नलिखिता नाम शुद्ध अशुद्ध कथना नाम परीक्षा विधाय शुद्धम विकल्प। फिर वैसे ही प्रश्न आ गया, अभिज्ञान शाकुंतले चतुर्थ अंके विस्कंभो विद्यते, बिल्कुल सही है, प्रारंभ में आया है। जी हाँ तो सही है। 12वें 10 कुमार चैतम आख्यायिका श्रेणी उत्तम, भाई भारवी का तो किरातार्जुनी है भाई, ये गलत हो गया। जी नसदी चरित से नायको राजा नला धीरो दाता नायक है, देखिए नसदी चरितम में जो राजा नायक है और राजा नल है वो धीर ललित है, धीरो दाता है नहीं, नसदी चरितम का है, ये भी गलत हो गया। नहीं 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 वजी नसदी चरित का जो नायक राजा नल है ना, धीरोदात्त है, बिल्कुल 100% सही है। और कालिदास से किरातार्जुनी युधिष्ठिरो नायका, मैं कहीं और चला गया था। जी तो 124 का जो है कालिदास से किरातार्जुनी युधिष्ठिरो नायका, कालिदास से किरातार्जुनी भारवी की है। तो देखिए भाई जी इसका सही उत्तर क्या होगा, पहला वाला शुद्ध है और दूसरा अशुद्ध है, फिर तीसरा शुद्ध है, चौथा शुद्ध है, तो हमारा जो है डी वाले विकल्प में मैच कर रहा है, तो 124 का डी वाला सही हो जाएगा। 125 नंबर का प्रश्न है, मयापि स्वविक्रमः दर्शितः अस्य वाक्यस्य कर्तृवाच्ये वाक्यम भविष्यति। ये करें कि कर्तृवाच्य में परिवर्तित करना है आपको, क्या सही है। मयापि स्वविक्रमं ददर्श अथवा अहम अपि स्वविक्रम अपश्यम अथवा अहम अपि स्वविक्रमम अद्राक्षम अथवा अहम अपि स्वविक्रमम अदर्शयम। देखिए बच्ची इसका जब सही आप देखेंगे कर्तृवाच्य में ना, अहम अपि स्वविक्रम अपश्यम होगा, तो 150 का बी वाला विकल्प सही है बच्ची। जी तो बच्ची इस वीडियो में इतना ही, फिर नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमः संस्कृताय। बच्ची यदि कुछ कहे हो, किसी को बुरा लगा हो, मैं समझाने के लिए कह रहा था, जी। किसी को बुरा लगा हो, देखिए उनको बुरा लगे तो मैं क्या करूं, मैं तो समझाने के लिए परीक्षा पास कैसे किया जाए जी मंत्र बता रहा हूँ। जी तो भाई किसी को बुरा लगे तो लगे, हमारे लोगों को कुछ नहीं जाता। जी पौगा पसर होने का खून जलेगा, हमारा थोड़ा जलेगा। जी हाँ तब तक नए वीडियो में मिलेंगे, देखा जाएगा क्या होगा। जी, तब तक के लिए नमः संस्कृत। हाँ भाई जी नमः संस्कृत है।